जैसलमेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम की लापरवाही और गरीबों के सपनों के साथ हुए खिलवाड़ को बेनकाब करती है। जिन ईडब्ल्यूएस मकानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उम्मीद की छत बताया गया था, आज वही मकान बदहाली और उपेक्षा की कहानी सुना रहे हैं। 4 साल बाद जब लोगों को घर मिले तो खुशी की जगह हाथ निराशा लगी है। रिपोर्ट देखिए। 4 साल पहले नगर विकास न्यास यानी यूआईटी ने जैसलमेर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 59 मकानों का निर्माण कराया। मकसद था गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत देना, लेकिन निर्माण के बाद इन मकानों का आवंटन नहीं हो सका। 2 मकानों को साइज ज्यादा होने के कारण सूची से बाहर किया गया और आखिरकार 55 मकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया गया। लॉटरी निकलते ही लोगों की खुशी देखने लायक थी। मिठाइयां बटी, परिवार के साथ लोग अपने सपनों के घर देखने पहुंचे, लेकिन मौके पर पहुंचते ही खुशियां मायूसी में बदल गईं। 4 साल से खाली पड़े मकानों की हालत बदतर हो चुकी थी। ईडब्ल्यूएस मकानों की हकीकत उजागर, सपनों का घर बना खंडहर। यूआईटी की लापरवाही से 4 साल तक खाली पड़े रहे ईडब्ल्यूएस मकान। लॉटरी के बाद टूटी उम्मीदें, मकान मिले लेकिन गेट दरवाजे गायब। कई घरों से बिजली वायरिंग और किचन सामान चोरी। देखरेख के अभाव में शराबियों और असामाजिक तत्वों का बना अड्डा। 55 मकानों का हुआ आवंटन, मौके पर पहुंचते ही आवंटी हुए मायूस। प्रति मकान कीमत 4.27 लाख, लीज रजिस्ट्री देनी होगी अलग। 30 दिन में भुगतान जरूरी, वरना लगेगा 15% ब्याज। 120 दिन में रकम नहीं जमा तो आवंटन स्वतः रद्द। यूआईटी का दावा, मरम्मत के बाद ही मकान सौंपे जाएंगे। फॉर्म ऐसा है कि एक 1.5 महीने पहले भरा था, लेकिन मन में बहुत उत्साह था कि भाई हमारे यहाँ पर नया मकान बन रहा है, मकान खुला है। बहुत अंदर से खुशी थी, लेकिन यहाँ पर आके देखें तो मतलब काफी मन उदास हो गया है। मकान काफी डैमेज होके रखा है, अंदर पूरी गंदगी मचा के रखी है। पता नहीं कौन आए थे, घर का सारा सामान डैमेज कर दिया इसे। अपील तो अब यही है, एप्लीकेशन देंगे उनको। हम मतलब यही आग्रह करते हैं कि हमको जो फैसिलिटी बोली थी वो सारी। कहीं लोहे के गेट गायब थे तो कहीं किचन सिंक नहीं मिले। बिजली के बोर्ड, स्विच और वायरिंग तक उखड़ी हुई थी। कुछ मकानों में तो दरवाजों के नामो निशान तक नहीं बचे। टूटे हुए कमरों और उजड़े घरों को देखकर आवंटियों के चेहरे पर साफ निराशा नजर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 साल तक इन मकानों की कोई देखरेख नहीं हुई। इलाका शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। सूने मकानों को चोरों ने निशाना बनाया और मौका पाकर गेट, बिजली के उपकरण और किचन का सामान चोरी कर लिया। मेरे मासी के नाम का प्लॉट अलॉट हुआ था ये। हम अभी देखने आए तो इसके अंदर अभी क्या है कि ना तो वायरिंग हो रखी है, जो लगी हुई थी वो उठा के ले गए, कोई निकाल के ले गए। स्विच बोर्ड वगैरह सब टूटे पड़े हैं, टूटियां है नहीं। और जो वॉश बेसिन वगैरह वो भी कुछ टूटे पड़े हैं, कुछ नॉर्मल ऐसे ही गंदगी हो रखी है। कुछ शराबियों नशेड़ी थे, उन्होंने बोतलें वगैरह बिखेर रखी है, कचरा वचरा हो रखा है सारा। ये चीजें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब आवंटियों के सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। यूआईटी ने प्रति मकान 4,27,000 रुपए की कीमत तय की है। लीज और रजिस्ट्री का खर्च अलग से देना होगा। कॉर्नर मकान पर 10% अतिरिक्त राशि भी लगेगी। डिमांड नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर पूरी राशि जमा करनी होगी। 30 दिन बाद 90 दिन तक 15% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। 120 दिन पूरे होने पर भी राशि जमा नहीं हुई तो मकान का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। यूआईटी सचिव सुखाराम पिंडेल का कहना है कि ईडब्ल्यूएस मकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। यदि मकानों में कोई कमी या चोरी हुई है तो उन्हें दुरुस्त करवाने के बाद ही आवंटियों को सौंपा जाएगा। यूआईटी के आश्वासन के बावजूद सवाल जस का तस बना हुआ है। क्या 4 साल से उजड़े मकान वास्तव में पूरी तरह दुरुस्त हो पाएंगे? और क्या गरीब परिवारों को वो सम्मानजनक घर मिलेगा जिसका सपना उन्होंने देखा था? अब नजरें यूआईटी पर टिकी हैं कि वो कब तक इन मकानों को पूरी तरह दुरुस्त कर जरूरतमंदों को सम्मानजनक तरीके से सौंपता है। 4 साल पहले जिन ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण किया गया, उनकी देखरेख आखिर किसकी जिम्मेदारी थी? अगर मकान तैयार थे तो आवंटन में 4 साल की देरी क्यों हुई? और इस देरी के दौरान चोरी हुए गेट, उखड़े किचन सिंक और गायब हुई बिजली बोर्ड का जिम्मेदार कौन है? आज कई परिवारों से 4,27,000 रुपए मांगे जा रहे हैं।
30 दिन में पूरी रकम जमा करने का दबाव है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना बुनियादी सुविधाओं के मकान सौंपना न्याय संगत है। यूआईटी का कहना है कि सभी कमियां दूर कर मकान सपुर्द किए जाएंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही है। अब देखना होगा क्या वादे कागजों तक सीमित रहेंगे, क्या वाकई ईडब्ल्यूएस परिवारों को सम्मान के साथ उनका आसियाना मिलेगा। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।